दोस्तों नमस्कार। दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार की विदा हुई अरविंद केजरीवाल बेहद बेचैन हैं। ऊपर से तो वो भले ही बड़े संयत, शांत और रिलैक्स दिखते हों, लेकिन अंदर उनकी हलचल मची है। और उनकी ये अंदरूनी हलचल जो है उनके बयानों से जाहिर होती है। अरविंद केजरीवाल के हाथों से दिल्ली की सत्ता गई, कट्टर ईमानदार होने का ब्रांड टैग भी चला गया, जेल की हवा भी खाई और अंत तो गत्वा शराब घोटाले में भ्रष्टाचार का मुद्दा इस कदर हावी हुआ कि उन्हें अपनी सरकार गंवानी पड़ी। जिस दिल्ली की जनता की अदालत में वो अपने आप को निर्दोष साबित करने का दम भरते थे, जोर देते थे, उसी जनता की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को दोषी करार देते हुए उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। उसी दिल्ली के जिस दिल्ली के बारे में अरविंद केजरीवाल कभी बड़े शान से कहते थे कि बीजेपी को इस जन्म में तो क्या, मोदी जी को 7 जन्म के बाद भी दिल्ली में हराने के लिए उन्हें सोचना पड़ेगा। इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, 7 जन्म में भी नहीं हरा पाएंगे। लेकिन दिल्ली वालों ने एक झटके में अरविंद केजरीवाल को जमीन दिखा दी। दिल्ली की सत्ता गई तो क्या पंजाब की बारी है? क्या इसलिए अरविंद केजरीवाल इतने बेचैन हैं? क्योंकि जिस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल करते आ रहे हैं, उनकी राजनीति पर अब जनता को यकीन करना मुश्किल हो चला है। कभी कांग्रेस के खिलाफ बातें, कभी बीजेपी के खिलाफ बातें, कभी कांग्रेस और बीजेपी में साठगांठ की बातें, कभी कांग्रेस को महाभ्रष्टाचारी पार्टी करार देना, फिर उसी पार्टी से दिल्ली के पहले ही चुनाव में सत्ता बनाने के लिए गठबंधन कर लेना। अपने बच्चों की कसम खाने वाले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ ही गठबंधन की, उसी कांग्रेस के साथ जिसकी भूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने हजारों आरोप लगाए थे, महाभ्रष्टाचारी बताने की कोशिश की थी। और दिल्ली की जनता ने जन लोकपाल आंदोलन के जरिए अन्ना आंदोलन की हवा पर सवार होकर जिस अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में अपनी जगह बनाई, अन्ना का सहारा लेकर अपनी जगह बनाई, उस अरविंद केजरीवाल की बातों पर यकीन कर दिल्ली की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी। कांग्रेस हारी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाने के लिए उसी कांग्रेस से समझौता कर लिया। अरविंद केजरीवाल सत्ता में रहे, 3 बार रहे, 4 बार रहे, लगातार प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया, लेकिन अंत तो गत्वा वो कट्टर ईमानदारी का जो ब्रांड था, जिसे लेकर बड़े नाज के साथ वो सामने आते थे और लोग से कहते थे कि हम कुछ भी हो सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचारी नहीं। लेकिन उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे ने अरविंद केजरीवाल को ऐसा लपेटा कि दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से निकल गई। दिल्ली आम आदमी पार्टी की पहली वो गढ़ रही है जिस पे उन्होंने नींव जमाई और उसके बाद पंजाब में विस्तार किया, गोवा में विस्तार किया, हरियाणा में विस्तार करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन अरविंद केजरीवाल राजनीति में उस भरोसे को कायम नहीं रख पाए कि आखिर वो किस लाइन पे हैं। आखिर वो बीजेपी के खिलाफ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, या कांग्रेस के खिलाफ हैं, बीजेपी के साथ हैं, या दोनों के खिलाफ हैं। क्योंकि सहूलियत की राजनीति करते हुए कभी उन्होंने कांग्रेस पर ही आरोप लगाए और कांग्रेस को ही सत्ता से हटाया और कांग्रेस से ही गठबंधन कर लिया। बीजेपी को गाली दे रहे थे वो अलग, और परोक्ष रूप से ये भी आरोप लगे कि उन्होंने बीजेपी की मदद भी की। और आरोप अब ये लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो दर्द है वो ये है कि वो तो जेल गए, उनकी पार्टी के बड़े बड़े लोग जेल गए, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जेल नहीं गया। अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की हार के बाद अचानक से गायब हो गए थे, मीडिया की सुर्खियों से दूर थे, अचानक वो प्रकट हुए। और आज प्रकट होते हुए उन्होंने 2 बातें की। पहली बात तो मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की 56 इंच की छाती पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब अमेरिका ने आप पर 50% का टैरिफ लगाया तो आपको उसे जवाब देने के लिए 100% टैरिफ लगाना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया?
आपने देश के किसानों के साथ धोखा किया। आपने अमेरिकी कपास का जो आयात शुल्क भारत में 11% था उसे भी हटा लिया, शून्य कर दिया, यानी किसानों के साथ धोखा किया। जाहिर है अरविंद केजरीवाल की पंजाब में सरकार है और किसान आंदोलन जिस वक्त चल रहा था उस वक्त भी पंजाब में ज़बरदस्त पंजाब और हरियाणा में विरोध प्रदर्शन हुए थे और केजरीवाल ने इस आरोप लगाते हुए मोदी जी के एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहले तो पंजाब के किसानों को अपने पाले में करने की कोशिश की है क्योंकि पंजाब में भी कुछ सालों में चुनाव हैं। दूसरी, मोदी सरकार को घेरने का उन्हें मौका मिला है, एक तो विदेश नीति के नाम पे, और दूसरा दिल्ली का जो हाल है, दिल्ली में जो 6 महीने में जो आम आदमी पार्टी की अभी सरकार रही है पिछले कुछ दिनों से, तो उसने जो व्यवस्थाएं बनाई है उस पर उन्हें घेरने का मौका मिला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब ये कहते हैं कि हमारे तो बड़े बड़े नेता जेल चले गए, कांग्रेस के एक भी नेता जेल नहीं गए, तो ये उनके अंदर एक बड़ी बेचैनी नज़र आती है, एक पीड़ा नज़र आती है कि भाई कांग्रेस का जेल ही नहीं जा रहा है, हमारे सारे के नेता जेल जा रहे हैं। 2G मामला बंद हो गया, बहुत सारे मामले जो आरोप बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ लगाए थे वो बंद हो गए। तो अरविंद केजरीवाल अब इसे ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच की साजिश है, ये उनकी मिली भगत है। देखो जी, दिल्ली में कैसे ये दोनों मिल गए थे हमारे खिलाफ, हम दिल्ली में कांग्रेस से भी लड़ रहे थे, बीजेपी से भी लड़ रहे थे, और अधतोगत्वा इस बार दिल्ली में उन्होंने सरकार गवा दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये नहीं बताते कि इंडिया अलायंस में जब वो थे, अब तो उन्होंने इंडिया अलायंस से किनारा कर लिया है, लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर उनकी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रही है, साथ है इस मुद्दे पर। लेकिन दिल्ली में जब सरकार गई तो कांग्रेस ने अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाते हुए, कांग्रेस ने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे करते हुए अरविंद केजरीवाल को सीधा संदेश दे दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले हरियाणा में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले को फेल करते हुए दोनों के बीच बात नहीं बनी थी। किसकी गलती थी तो वो पर्दे के पीछे की बात है। कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल ऐसी डिमांड रख रहे थे जिन्हें मानना मुश्किल था और कांग्रेस को भरोसा था अपनी जीत का, तो उस वक्त वो डील फेल हो गई, और जब डील फेल हो गई तो केजरीवाल ने उम्मीदवार उतारे और उस वजह से कांग्रेस जीत का निवाला चखते चखते उनके हाथ से जीत की जलेबी छूट गई। जाहिर है कांग्रेस ने भी इसका बदला लिया और दिल्ली में अपने प्रत्याशी खड़े किए। अब आम आदमी पार्टी के उदय के बाद दिल्ली में कांग्रेस का सारा वोट तो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया है। बीजेपी का अपना वोट बैंक है, कांग्रेस का वोट तो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया, जिसके दम पर अरविंद केजरीवाल इतने उछल रहे थे और इतनी बड़े बड़े प्लान बना रहे थे, विस्तार की योजनाएं बना रहे थे। तो दिल्ली में कांग्रेस खड़ी हुई और अरविंद केजरीवाल का जो हश्र हुआ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपनी सहूलियत वाले बयान दे रहे हैं, और सहूलियत वाले बयान में वो अब ये कह रहे हैं कि मुझे तो ये कांग्रेस का जो है नेशनल हेराल्ड का मामला मैंने देखा ये तो ओपन एंड शट केस है जी, लेकिन इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बड़े बड़े नेता कांग्रेस की गिरफ्तारी, मतलब वो इशारा ये कर रहे हैं कि राहुल और सोनिया की गिरफ्तारी कहाँ हुई, मैं तो गिरफ्तार कर लिया गया, मेरी तो सत्ता चली गई। लेकिन यहाँ भी वो सफाई ऐड करते हैं कि हम पे तो फर्जी आरोप लगाए गए, फर्जी केस बना के हमें जेल में डाला गया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो अरविंद केजरीवाल के मन में बहुत दर्द है और ये दर्द निकल रहा है। मजबूरी में ही सही उन्होंने इंडिया गठबंधन का हाथ थामा था, लेकिन जिस तरह, और उन्हें उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन में उन्हें शायद बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन यही उम्मीद नीतीश कुमार को भी थी। तो नीतीश तो बीच में ही अपने लाभ के लिए निकल गए और अरविंद केजरीवाल को जब जोर का झटका राजनीति में धीरे से लगा है तो अब वो अपनी पैंतरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं, सहूलियत की बातें कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी को अमेरिका की टैरिफ नीति पर जमकर घेर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस को भी लपेटे में ले रहे हैं। आखिर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल को यही करना है, क्योंकि पंजाब में भी केजरीवाल की लड़ाई कांग्रेस से ही होने वाली है, बीजेपी से होने वाली है, और पंजाब के हालात भी कुछ न कुछ, अगर इन्होंने अपनी वहाँ ध्यान नहीं दिया तो पंजाब के हालात भी दिल्ली की तरह हो सकते हैं।
और दिलचस्प ये है कि देश की राजनीति में अभी जब एक नया बिल लोगों के जहन में है, वो है संविधान का 130वां संशोधन। उसके भी केंद्र में केजरीवाल ही। अमित शाह कह रहे हैं अगर केजरीवाल ने गिरफ्तारी के वक्त इस्तीफा दिया होता तो शायद ये बिल लाने की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए मजबूरन उन्हें ये बिल लाना पड़ रहा है, क्योंकि संविधान निर्माताओं को ये पता नहीं था कि देश में ऐसे निर्लज्ज लोग भी गद्दी पर बैठेंगे, या ऐसे लोग भी बैठेंगे जिनकी नैतिकता को ताक पर रखते हुए जेल से सरकार चलाने की मंशा रखेंगे। केजरीवाल इस पर एक और भी वजह से सुर्खियों में हैं, और वो है उपराष्ट्रपति रहे धनखड़ साहब की वजह से। बताया जा रहा है कि धनखड़ साहब ने केजरीवाल को भी मिलने बुलाया था, और बीजेपी के पुराने जो पत्रकार हैं जो बीजेपी को कवर करते हैं और जिन्होंने इस मामले में खुलकर सोशल मीडिया पर कहा है, अपने अपने चैनल्स पर, और बहुत सारे लोगों ने अपनी समीक्षाएं की हैं, राय रखी। उसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि धनखड़ साहब ने केजरीवाल को भी मिलने बुलाया था और केजरीवाल को अपने मंसूबों के बारे में बताया था, और केजरीवाल ने ही वो जानकारी बीजेपी के आलाकमान को उन मंसूबों की जानकारी दी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें वैसे पत्रकार बता रहे हैं जो बीजेपी को करीब से जानते हैं, बीजेपी के नेताओं को जानते हैं। और शायद केजरीवाल ने इसी बहाने अब कुछ सेटिंग करने की भी कोशिश की है। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी वो कह रहे हैं जो बीजेपी के करीब से देखते हैं, वरिष्ठ हैं, और चीज़ों को उन्हें इस बारे में जानकारी है, वो कह रहे हैं। तो जाहिर है केजरीवाल के दिल में बड़ा दर्द है, दिल्ली को खोने का दर्द है, पंजाब को लेकर चिंताएं हैं। कभी नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देने वाले अरविंद केजरीवाल, बनारस से मोदी के खिलाफ लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल, अब राष्ट्रीय राजनीति में दिल्ली का चुनाव हारने के बाद उनकी हैसियत घट गई है। भले ही आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन गई हो, लेकिन उनकी जो ब्रांडिंग थी, उनके नेताओं की ब्रांडिंग भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो उस ब्रांडिंग पर बहुत बड़ा डेंट लगा है। बीजेपी ने परसेप्शन की जो लड़ाई होती है पॉलिटिक्स में, उसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं को जनता की अदालत में घेरने में कामयाबी पाई है, और तभी जनता की अदालत से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में खुद अपनी सीट भी वो नहीं बचा पाए। जैसे अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को चुनाव में हराया था, 3 बार की मुख्यमंत्री को, उस अरविंद केजरीवाल जी को अपनी सीट भी गंवानी पड़ी। तो यही है जनता का फैसला, जनता की अदालत, और यही है सहूलियत की राजनीति, जो केजरीवाल जी अब धीरे धीरे पर्दे जो अभी थोड़े गुम हो गए थे, वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और अब पुराने रुख में लौट रहे हैं, क्योंकि अब दिल्ली की सरकार जम गई है और केजरीवाल अब उस सरकार को घेरने की धीरे धीरे घेरेंगे। अभी तो एक और थप्पड़ कांड तो आपने सुना ही होगा। पहले केजरीवाल इसी थप्पड़ कांड को लेकर सुर्खियों में रहते थे, और बीजेपी कभी कहती थी कि ये जानबूझकर अपने ऊपर आक्रमण करवाते हैं। केजरीवाल से दिल्ली की जनता खफा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने जब रेखा गुप्ता के घर पर यह हमला करने की कोशिश की गई, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पहले तो बीजेपी के नेताओं ने पहले तो ये इशारों में बताने की कोशिश की कि इसके पीछे साजिश है, लेकिन बाद में वो ठंडा हो गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम ऐसी किसी भी घटना का विरोध करते हैं जो बीजेपी के पिछले स्टैंड से उलट था और किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ था। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें। धन्यवाद बहुत बहुत।